अब बिहार में प्रवेश करना भी बहुत भारी पड़ सकता है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बिहार पर टिप्पणी की थी और अभी तक उसको लेकर उन्होंने माफी नहीं मांगी है, इस पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो देखिए आपत्ति जताई ही थी, लेकिन अब जदयू के नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज करते हुए पीयूष गोयल का पुतला दहन किया है। जी हाँ, उनका पुतला फूंका गया है बिहार में दोस्तों। बिहार में पीयूष गोयल के खिलाफ भयंकर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। सड़कों पर उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी हो रही है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। इनका बस चले तो ये पूरे देश को बिहार बना दे, ये टिप्पणी है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की, जिन्होंने सीधे तौर पर भरे सदन में एक हीन भावना रखते हुए बिहार का अपमान तब किया जब आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा अपना वक्तव्य दे रहे थे। लेकिन जैसा हमने आपसे कहा था कि ये जो पूरा मामला है अब तूल पकड़ेगा, ये मामला बढ़ता चला जाएगा, तो जो हमने कहा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार में पीयूष गोयल का पुतला दहन किया जा रहा है, पुतला फूंका जा रहा है। आपको मैं सबसे पहले तो देखिए पीयूष गोयल के खिलाफ हो रहे इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, आगे की जानकारी आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। जी, तो पीयूष गोयल का पुतला फूंका गया है, साथ ही पीयूष गोयल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, क्योंकि इसका कारण साफ है दोस्तों। अगर पीयूष गोयल जी माफी मांग लेते, जो बिहार का उन्होंने अपमान किया, अगर उन्होंने माफी मांगी होती तो ऐसा हो सकता था कि जो मामला है, जो अब तूल पकड़ रहा है, वो थम जाता, उनके खिलाफ इस कदर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत नहीं होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है, इसलिए ये जो विरोध है दोस्तों अब बढ़ता चला जा रहा है, लगातार अब ये बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि सांसद मनोज झा के वक्तव्य के दौरान ही पीयूष गोयल ने किस तरह की टिप्पणी की थी, पर फिर भी पूरा मामला समझाने के लिए आपको हम दिखाते हैं कि पीयूष गोयल की किस टिप्पणी पर बवाल मचा था। आखिर उन्होंने संसद में ऐसा क्या कह दिया था, मनोज झा के वक्तव्य के दौरान उन्होंने ऐसी कौन सी टिप्पणी तंजात्मक अंदाज में कह दी थी कि उस पर बवाल मच गया। वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। अब आप मुझ पे टिप्पणी कर ले, मेरे राज्य बिहार पे टिप्पणी ना करें। तो इसी टिप्पणी पर इस कदर बवाल मचा कि पीयूष गोयल का जो पुतला है वो फूंका जाने लगा है। और अब ये विरोध इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि मनोज झा के अलावा दूसरी पार्टी के सांसदों ने भी सदन के बाहर पीयूष गोयल के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। साथ ही उन्हें माफी मांगने के लिए नारेबाजी भी की है कि बिहार का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस तरीके की देखिए नारेबाजी की गई है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखा देते हैं विरोध प्रदर्शन का, ये वीडियो भी देखिए आप। शिवसेना, सीपीआई, सीपीएम, जेएमएम, कांग्रेस, तमाम लोग बिहार के इस अपमान के खिलाफ पीयूष गोयल जी से माफी मांगने के लिए एकताबद्ध है। ये हमारी इसको हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाता है तो वो तो विपक्ष के लोगों ने जमकर विरोध किया है, नारेबाजी की है और पीयूष गोयल से माफी मांगने को कहा है। लेकिन ये विरोध सिर्फ संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने नहीं किया दोस्तों, बल्कि उनके अलावा संसद में ये मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया और उन्होंने ये बात कही है कि जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने बिहार का अपमान किया है, हम उस पर उनका जवाब चाहते हैं। पीयूष गोयल जी से माफी चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बिहार का अपमान किया है और नहीं सहेंगे हम ये। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी आपको सुना देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए। बिहार का अपमान हुआ, उसके बारे में जो लीडर ने कहा, उसके बारे में हम चाहते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीयूष गोयल से माफी मांगने को कहा है। पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही माफी मांगने के लिए नहीं कहा, बल्कि तेजस्वी यादव भी लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को बिहार और बिहार वासियों से माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है उस पर उनको पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों अपने बयान में क्या कहा है, देखिए इस वक्त आपको उनका बयान मैं दिखा रही हूं। उन्होंने कहा है कि संसद में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बिहार पर टिप्पणी की, हमने उसका विरोध किया है और मांग की है कि पीयूष गोयल को माफी मांगनी चाहिए।
ये लोग बिहार को बदनाम करते हैं और इनके मन में बिहार के प्रति कितनी घृणा है ये सामने आ चुका है। साथ ही आगे उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि हम झूठ नहीं कह रहे हैं कि बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है, केंद्र बिहार के विकास के लिए सहयोग नहीं कर रही है। इससे पहले दोस्तों आपको तेजस्वी यादव का वो ट्वीट भी मैं दिखाना चाहूंगी, जो ट्वीट उन्होंने इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद ही किया था और मनोज कुमार झा का उन्होंने वीडियो भी बाकायदा शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए कैसे एक विवेकहीन व अहंकारी केंद्रीय भाजपाई मंत्री सदन के अंदर बिहार और बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। उनके गृह राज्य महाराष्ट्र से 2.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए, लेकिन बेचारे चूं तक नहीं कर सके। यही इनकी हैसियत है। बिहार बीजेपी के नकारा सांसदों ने जमीर बेच दिया है। मतलब तेजस्वी यादव ने दोस्तों इस बयान पर आपत्ति दर्ज की थी। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने क्या कहा था, उनका ट्वीट भी देखिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अपने ट्वीट में अजीत अंजुम जी लिखते हैं कि इनका बस चले तो देश बिहार ही बना देंगे। क्या मतलब हुआ इसका? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहकर बिहार का अपमान किया है। बिहार को बिहारी को कमतर समझने की इस मानसिकता के खिलाफ विरोध दर्ज होना चाहिए। पीयूष गोयल को माफी मांगनी चाहिए। और सिर्फ दोस्तों अजीत अंजुम जी ने ही ये ट्वीट नहीं किया, बल्कि इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने बहुत तंज कसा इस ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर। उन्होंने कहा कि मुझे भी बिहार पर टिप्पणी पर अध्यक्ष महोदय की हंसी चुभी। अध्यक्ष महोदय यानी जगदीप धनखड़ जी जो हंस रहे थे, उन्हें गोयल साहब को खुद मना करना चाहिए था कि आप इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। देश के राज्यसभा में किसी प्रदेश के बारे में टिप्पणी एकदम गलत है, अशोभनीय है, शर्मनाक है। तो कुल मिलाकर अभी तक सबकी प्रतिक्रिया आ चुकी है इस पूरे मामले पर। सिर्फ एक शख्स की प्रतिक्रिया बाकी है दोस्तों, शायद उनकी भी आ जाएगी थोड़े समय में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। वही बच गए हैं प्रतिक्रिया देने के लिए, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। हो सकता है जल्द से जल्द उनका बयान भी सामने आ जाए, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया का तो देखिए इंतजार है ही। पर जो हमने आपसे कहा था वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी हमें पूरा भरोसा है कि ये जो मामला है दूर तक जाएगा, क्योंकि आज भी संसद में ये मामला उठाया गया मगर पीयूष गोयल जी ने किसी तरह की कोई माफी मांगनी जरूरी नहीं समझी, क्योंकि शायद उनको लगता है कि भाई उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है। उनका जो टिप्पणी का अंदाज था वो गलत था ही नहीं। देखिए जाहिर सी बात है कि जब बिहार बीजेपी के सांसद खामोश रहेंगे तो फिर पीयूष गोयल जी माफी क्यों ही मांगेंगे भला। इसलिए उनको ये मामला गंभीर नहीं लगा और उन्होंने माफी नहीं मांगी दोस्तों। लेकिन बिहार जाएंगे तब तो माफी मांगेंगे ही, क्योंकि वहां तो उनको वोट चाहिए होगा। पीयूष गोयल जी नहीं जाएंगे तो बिहार के दूसरे नेता तो जाएंगे ना, क्योंकि वहां की जनता से तो नजरें मिलाना इनके लिए मुश्किल होने वाला है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।